नमस्कार एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ स्पिरिचुअल पेरेंटिंग। दोस्तों, पेरेंट्स अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, बड़ा करते हैं, लेकिन जब वो बड़े हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं एक स्टेज पे ऐसा लगता है कि शायद परवरिश में कोई कमी रह गई है। पेरेंट्स ये नहीं समझ पाते कि वो जो कमी है वो सिर्फ और सिर्फ अध्यात्म या स्पिरिचुअलिटी ही पूरा कर सकता है। मेडिटेशन यानी ध्यान, जो कि स्पिरिचुअलिटी अध्यात्म का ही एक हिस्सा है, सदियों से हमारी धर्म और संस्कृति का भी हिस्सा रहा है। मेडिटेशन से ना आपकी मेमोरी शार्प होती है, आपका पोटेंशियल भी बढ़ता है, आपका आत्मविश्वास भी बढ़ता है। लेकिन पेरेंट्स ये नहीं समझते कि बहुत शुरू से ही बच्चों को मेडिटेशन की आदत डाल देनी चाहिए। और सबसे जो महत्वपूर्ण बात है वो ये कि मेडिटेशन स्पिरिचुअल पेरेंटिंग का भी हिस्सा है। आज हम ये जानेंगे कि कैसे माँ बाप या माता पिता अपने बच्चों को शुरू से ही मेडिटेशन की आदत डालें और क्या स्पिरिचुअल साइंस जो है वो एज अ सब्जेक्ट बच्चों के स्कूल्स में इंट्रोड्यूस होना चाहिए या नहीं। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे और हमेशा की तरह हमारे साथ हैं डॉक्टर न्यूटन, जो कि जाने माने स्पिरिचुअल साइंटिस्ट और पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ डॉक्टर लक्ष्मी भी हैं, वो भी एक स्पिरिचुअल साइंटिस्ट और पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही हैं हमारे साथ वो सभी मेहमान जो पिछले लगभग 11 हफ्तों से आपके सामने यहाँ हमारे शो में शामिल हो रहे थे और डॉक्टर न्यूटन ने उनका गाइडेड मेडिटेशन कराया था। वो सभी मेहमान एक बार फिर हमारे साथ हैं स्टूडियो में। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। और आज हम अपने इस शो में जानेंगे अपने मेहमानों से कि लगभग इन 11 हफ्तों में उनकी ज़िंदगी में क्या बदलाव आए हैं। डॉक्टर न्यूटन डॉक्टर लक्ष्मी से मिलने के बाद क्या कोई चेंजेस महसूस किए, ये सब हम जानेंगे। लेकिन सबसे पहले डॉक्टर न्यूटन, मेडिटेशन हमारी संस्कृति का हिस्सा रहा है, ध्यान। लेकिन पेरेंट्स अपने बच्चों को ये कैसे समझाएं कि ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है लाइफ का। Yes, actually meditation is synonymous with life, because unless we understand meditation, practice meditation, we will not again get in touch with our inner life, inner self. Because the moment you are born, when you start growing up, you become part of the external world and we start missing our essence and our inner world. And the moment meditation is again brought back into our life, we are living an authentic life and will not miss our inner life, our inner self. जी। That's why meditation must be part and parcel of everyone's life. Children, adults, parents, teachers, everyone. डॉक्टर लक्ष्मी, बड़े तो ये बहुत आसानी से इस लॉजिक को समझ जाते हैं, लेकिन बच्चों को समझाना बहुत मुश्किल होता है और पेरेंट्स के लिए एक्चुअली इट्स अ चैलेंज। तो कुछ आप बता सकती हैं तरीके जिससे कि आसानी से बच्चे समझ सकें और पेरेंट्स उन्हें समझा सकें कि मेडिटेशन करना है, चाहे थोड़ी देर से ही शुरू करना है पर करना ज़रूर है। See, actually it's a misconception that it is difficult for children to meditate. But actually truth ये है कि बच्चे बहुत easy, आसानी से meditation कर सकते हैं, क्योंकि their minds are so pure, so innocent, they are not still conditioned. So very easily within 5 minutes, 2 minutes they will be able to go into that thought free state. लेकिन बड़ों के लिए बहुत मुश्किल है मेडिटेशन, क्योंकि ना दे हैव सो मेनी थॉट्स, इतने कंडीशनिंग हो जाती है, इसलिए उनको ज़्यादा टाइम मेडिटेशन करना पड़ता है। डॉक्टर न्यूटन, मेडिटेशन एजुकेशन में कितना हेल्प करता है बच्चों की? Actually, education must include spirituality at a very young age. Actually, I must say that meditation must be taught from 0 years onwards, even when the fetus is inside the mother's womb. Meditation, mother need to practice, and mother practices meditation almost, the fetus learns the meditation right in the mother's womb. So अकेले it must be, कंसेप्शन के साथ ही? yes, conception के साथ ही. हमने हमारे पुराणों में देखा है कि ना प्रहलाद was inside the Yes, mother's womb, Learned meditation. learned meditation, many In the many same way, examples. Yeah. and spirituality must be part of the education system. And what is taught in the schools is only the training of the left brain, logical thinking, cognitive function. But what is left out there in the schools is right brain mode, or what is called creative side.
and it is the spiritual side of the brain, spiritual side of the life, which is totally missing, and it need to be included. Then because when they grow up, they know it is very, very important to understand life. What is not taught in the schools is about life. Life skill is very, very important. That is a spiritual skill. How to live our life, what is life, why we are living here, what is the meaning of this life, what am I supposed to do, what is my meaning and purpose of my life. At a very younger age, a child needs to understand this, and parents and teachers are responsible for लेकिन this. आप क्या कोई भी ऐसा स्कूल जानते हैं जहाँ पर स्पिरिचुअल साइंस को एज अ Yes. सब्जेक्ट पढ़ाया जाए? Yeah. क्योंकि बहुत कम ही स्कूल्स हैं जहाँ पर इस There तरह की are- एजुकेशन दी जाती है. Yes, there are schools now which are realizing this spiritual potentiality, spiritual side of the education, and they're including it. Okay. Apart from all the material sciences, all the other subjects, spiritual subject need to be included in every school. Right. And teachers need to teach about inspirational stories of the saints, sages, masters, seers, rishis, and all scriptures need to be taught at a very younger age. पढ़ाई में डॉक्टर रक्षपी क्या लगता है आपको, कितना बच्चों में डिफरेंस आ सकता है? मान लीजिए किसी के कंसंट्रेशन नहीं है तो कितना वो कंसंट्रेट करने लगेगा अगर वो मेडिटेशन मेडिटेशन बहुत बेनिफिशियल है कंसंट्रेशन के लिए, क्योंकि ना मेडिटेशन करने के बाद इफ़ दे आर स्टडिंग, बिफोर दे यूज्ड टू स्टडी फॉर 3 hours to just read one subject or one chapter, that will take them only half an hour, 15 minutes, Right. and even the remembering capacity also increases. कंसेप्शन के साथ ही मेडिटेशन जो है वो मदर को अपने बेबी को सिखाना शुरू कर देना चाहिए. कितनी देर मेडिटेशन करें? Just 1-2 minutes for a smaller child of 1-year-old, 2-year-old, 3-year-old. Just 3 minutes, just closing the eyes, feeling the silence. And if a parent does this meditation, naturally a child also tries to mimic that. They try to again follow the parent, and they also close their eyes and try to meditate. या That's how the meditation can be taught to a child. If a parent is not meditating and they say to a child, no, meditate, your concentration will improve and your memory power improves, they will not listen. And first, a parent need to be an example. They need to follow first by themselves, and then naturally a child adopts that. ये बहुत अच्छी बात डॉक्टर न्यूटन ने बताई कि उस सवाल का जवाब अभी एक्चुअली हमको जाके मिला है कि पेरेंट्स अपने बच्चों को कैसे समझाएं. पहले वो खुद करके दिखाएं. जब वो अपने आप एक एग्जाम्पल सेट करेंगे तो बच्चे उन्हें देखकर अपने आप मेडिटेशन शुरू कर देंगे. आपसे मैं अलग अलग मेडिटेशन टेक्निक्स के बारे में भी जानना चाहती हूँ. साथ ही हमारे साथ बहुत सारे मेहमान मौजूद हैं. उनके मन में भी बहुत से सवाल उठ रहे हैं. उनके एक्सपीरियंसेस भी हम जानेंगे. लेकिन अभी हमें रुकना है एक छोटे से ब्रेक के लिए. आप कहीं मत जाइए. वील बी राइट बैक आफ्टर दिस वेरी short break. You keep watching Spiritual Parenting.